बात शुरू हो जाती है कि चंद चीजों को लेकर वो हम पर शिर्क के फतवे लगाने लगते हैं। अब उसकी तफसीलात लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसर बताता हूं कि जिन बुनियादों पर वो हमें मुशरिक करार देते हैं, उन बुनियादों में बहुत सारी चीजें वो हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि शिर्क है। हालांकि शिर्क तो दूर की बात है, उसको किसी ने नाजायज, हराम, मकरू तक नहीं कहा, बल्कि वो चीजें सुन्नत से साबित होती हैं। मसलन हम अगर बुजुर्गान दीन की कब्रों पर हाजिर होते हैं जियारत के लिए, वो कब्रों पर जाने को शिर्क बताते हैं। हम अगर कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, वो इसको शिर्क कहते हैं। हम अगर एसाले सवाब के लिए कुछ नजर नियाज करते हैं, एसाले सवाब के नाम पर अगर हम कुछ खाना पकाते और खिलाते हैं, तो कहते हैं ये भी शिर्क हो जाता है। अगर हम बारगाह रिसालत में खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम को सुनते हैं, तो कहते हैं कि ये सुनने का अकीदा रखना भी, ये भी शिर्क हो जाता है। लेकिन आज मैं अपने शिर्क की सफाई देने नहीं आया हूं, इसलिए कि जब शिर्क है ही नहीं तो हमें सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। मैं आज तो ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो लोग बहुत बड़े तौहीद के दावेदार हैं, जरा वो अपने आप में झांक कर देखें, अपनी किताबें खंगालें और गौर करें कि दुनिया को उन्होंने मुशरिक करार दिया, उनके घर में और उनकी किताबों में खुद कितना शिर्क पनप रहा और फल फूल रहा है। इससे पहले कि मैं उनके कुछ शिर्क की बातें बताऊं, मैं एक हदीस शरीफ आपके सामने पहले पेश कर रहा हूं। ये हदीस पाक उनके और हमारे दरमियान में एक कौले फैसल की हैसियत रखती है, एक फैसला कुन हदीस है जो वाजे कर देती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जो होता है वो कभी मुशरिक हो नहीं सकता। हम मुशरिक नहीं है, बल्कि जो हमें मुशरिक कहते हैं उनके बारे में खुद रसूलुल्लाह का क्या फरमान है। आपको ये मॉनिटर पे दिख रहा है, ये हदीस पाक है, तफसीर इब्न कसीर के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। और फिर ये हदीस बहुत सारे इमामों ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है, लेकिन तफसीर इब्न कसीर का मैं स्कैन पेज इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि ये वो किताब है जितना हम नहीं मानते इस किताब को, इससे कई गुना ज्यादा गैर लोग, दूसरे लोग मानते हैं, हमारे फरीके मुखालिफ मानते हैं। बल्कि ये समझ लीजिए कि कुरान की तफसीर के हवाले से जब भी बात हो तो शायद ही ऐसा होता हो, शायद ही कि वो तफसीर इब्ने कसीर को कोट ना करते और तफसीर इब्ने कसीर पर एतमाद ना करते हो। वजह क्या है कि इन जमातों के जो सबसे बड़े आलिम है, जिनको बहुत बड़ा आलिम, फाजिल और इमाम वक्त कहते हैं और शेखुल इस्लाम के खिताब और लक़ब से याद करते हैं, अल्लामा इब्ने तैमिया, उनके शागिर्द है जिनका नाम है इब्ने कसीर। इब्ने कसीर की ये तफसीर है कुरान की। चुनांचे सूरह अराफ आयत नंबर 175 की तफसीर में इब्ने कसीर ने एक हदीस लाई। सूरह अराफ की आयत नंबर 175, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में ये फरमाता है, आयत करीमा ये है कि अल्लाह फरमाता है वतलू अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनहु आयातिना फंसलका मिनहा। अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब, उस कौम का हाल सुनाओ कि जब उन्हें अल्लाह की तरफ से किताब दी गई तो वो किताब छोड़कर दीन से निकल गए। ये एक आयत का मफहूम है। उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और इनकार करके वो हद से ज्यादा निकल गए। ये सूरह अराफ की आयत नंबर 175 है। उसकी तफसीर में इब्ने कसीर एक हदीस कोट करते हैं। इब्ने कसीर हदीस यहां से शुरू करते कहते हैं अन्ना हुज़ैफता यानी इब्न यमानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हद्दसहु क़ाल, कहते हैं कि हजरत हुज़ैफा से रिवायत है जिनको इब्न यमान भी कहा गया है, यानी यहाँ इब्न यमान जो है हुज़ैफा इब्न यमान, उनसे हदीस बयान की गई है। उनसे हदीस आई है कि वो कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम रजूलुन क़रअल कुरान। आका कहते हैं कि मुझे अपनी उम्मत में उस शख्स के बारे में बहुत खौफ है, मैं उस शख्स का अंदेशा जाहिर करता हूं। मेरी उम्मत में ऐसे शख्स लोग होंगे, ऐसा शख्स जरूर आएगा, ऐसे लोग होंगे, मुझे खौफ है कि जो कुरान बहुत पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कुरान पढ़ने वाले से रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए क्यों खौफजदा है, कुरान पढ़ने वाले के ताल्लुक से रसूलुल्लाह अपनी उम्मत पर उसके खौफ का अंदेशा क्यों जाहिर कर रहे हैं। हदीस का मतन आगे बताएंगे कि वजह क्या है। हुज़ूर फरमाते हैं कि क़रअल कुरान, बहुत कुरान पढ़ेंगे, कुरान की खूब किरत करेंगे, हत्ता इज़ा रवियत बहजतो अलैहि, यहां तक कि कुरान पढ़ने की तासीर ये जाहिर होंगी कि उनके चेहरे से कुरान की तिलावत के असरात जाहिर होंगे। चेहरे को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ये वक्त के बहुत बड़े कारी कुरान है, ये बहुत बड़े कुरान के जानने वाले हैं। जब वो कौम में आएंगे, कुरान की तिलावत खूब करेंगे, लोग उनके चेहरों को देखकर कहेंगे भाई ये बहुत बड़े वक्त के अल्लामा है,
बेहतरीन कारी है कुरान के जानकार है, कुरान के आलिम है। यहाँ तक कि उसकी रौनक, कुरान की तिलावत की रौनक उनके चेहरे से जाहिर होंगी। वकाना रिदाउहुल इस्लाम, फिर आकर कहते हैं कि वो इस्लाम की चादर भी ओढ़ लेंगे। उनके जिस्मों पर चादर जो होंगी वो इस्लामी होंगी। उनका लिबास हुलिया देखकर आप कहेंगे वक्त के बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर है, बहुत बड़े इस्लाम के जानने वाले हैं। कुरान ऐसा पढ़ते हैं कि उनके कुरान की तिलावत देख के हमें अपने आप पे शर्म आए कि उतनी मखारिज हम नहीं निकालते जितने वो हलकों से निकालते हैं। हम तो है बोल देते, वो है बोलते हैं। ऐसा निकालते कि मालूम होता है कि वो मखारिज निकालते निकालते कहीं कह ना कर दे। इतने मखारिजों के साथ, इतने प्रोनाउंस के साथ कुरान पढ़ेंगे, इतने अंदाज, बेहतरीन अंदाज में कुरान के कारी होंगे, इस्लाम की चादर भी ओढ़े होंगे। इतारहु इला माशाअल्लाहु सलका मिन, मगर अल्लाह का इरादा गालिब आ जाएगा। बावजूद इसके कि कुरान के बहुत बड़े आलिम थे, बावजूद इसके कि इस्लाम की चादर ओढ़ रखी थी, बावजूद इसके कि कुरान की तिलावत की रौनक चेहरे से जाहिर हो रही थी, अल्लाह उनको गुमराह फरमा देंगे। अल्लाह किसे गुमराह करेगा? कुरान पढ़ने वाले को। अल्लाह किसे गुमराह करेगा? इस्लाम की चादर ओढ़ने वाले को। ये हदीस हम नहीं बयान कर रहे, इब्न कसीर ने लिखा है, फिर और भी मुहद्दिसीन ने लिखा, मैं आगे बयान करूंगा। आका आगे फरमाते वह नवाज़हु वरआ ज़हरिही, और फिर वो इस्लाम की चादर को जो उन्होंने पहना था अपने पश्चे पुष्ट डाल देंगे। जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ा था, इस्लाम को गोया अपने पीठ के पीछे फेंक देंगे, चादर को अपने पीछे डाल देंगे। वसाला जारही बिस्सैफ, और फिर तलवार निकाल लेंगे, लड़ने पर आमादा हो जाएंगे, झगड़ने पर आमादा हो जाएंगे। किस बात पर झगड़ेंगे? वरमहु बिश्शिर्क, अपने पड़ोसी और अपने साथ वालों को कहेंगे तू मुशरिक हो गया, तू बहुत बड़ा पक्का मुशरिक है, मजार पे जाता है तू मुशरिक है, तो वलियों की अकीदत अपने दिल में रखता है तू मुशरिक है। तलवारें खींच लेंगे, झगड़े के लिए आमादा हो जाएंगे और अपने मुसलमान पड़ोसी पर शिर्क के फतवे लगाएंगे। वरमहु बिश्शिर्क, लफ्ज़ी तर्जुमा ये करूं कि शिर्क की तोहमतें बांधेंगे, शिर्क की तोहमत लगाएंगे उस पे। काला कुल तो या नबी अल्लाही अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अल मरमियु अवर रमी। हजरत हुजैफा कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज किया और सरकार से पूछा अल्लाह के नबी जरा ये बताएं अल्लाह के नबी, जो शिर्क की तोहमत लगा रहा है मुसलमानों पर, जो शिर्क के फतवे लगा रहा है, वो मुशरिक होगा या जिसने फतवा लगाया वही मुशरिक होगा? यानी दूसरे लोग जो सुन्नियों को मुशरिक कह रहे हैं वो मुशरिक होंगे या हम मुशरिक होंगे? हुदैफा कहते हैं या रसूलुल्लाह, जो शिर्क की तोहमत बांधेगा उसमें मुशरिक कौन होगा? क्या वो सही होगा शिर्क के फतवा देने में? जिनको मुशरिक कह रहा है क्या वो वाकई में मुशरिक होंगे? काला बलर रमी, आका ने कहा नहीं, जो शिर्क के फतवे मुसलमानों पे लगाएगा वही खुद पक्का मुशरिक होगा। आका कह रहे मुशरिक कौन होगा? जो शिर्क का फतवा लगा रहा है। आज देख लीजिए कौन सी कौमें हैं जो उठते बैठते शिर्क के फतवे लगाती है। हाल तो यह कि उनकी किताबें पढ़ो तो हंसी आने लगती है। बहश्ती ज़ेवर एक किताब लिखी गई, एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे, अब मुझसे कहा गया कि नाम भी ना ले। मैंने कहा चलो नाम नहीं लूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं लूंगा। जब वो कौम नहीं चाहती कि नाम इतने खराबे के लिए जाए तो हमें क्या फिर आया कि हम उनका नाम लें? ये तो हमारा शर्फ, ये तो हमारा फक्र की बात है कि हम अपने बुजुर्गों का नाम लेना भी सवाब समझते हैं। अरे हम नाम नहीं लेते, जब खुश होते हैं तो आला हजरत के नाम के हम नारे भी लगाने लगते हैं। हम तो आला हजरत के नारे लगाते हैं, बुजुर्गों के नारे लगाते हैं। हमारे यहाँ नाम लेना तो फक्र की बात है, लेकिन इनको नाम लेने से बड़ी तकलीफ होती है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, बहश्ती ज़ेवर किताब लिखी, शिर्क का बयान लिखा। आप ताज्जुब पढ़ करोगे यार कि शिर्क की कैटेगरी में क्या क्या ला दिया। कहा कि सहरा पहनना भी शिर्क है। अब जितने ये मजमे में बैठे हैं, खासतौर से उन बुजुर्ग लोगों से मैं कह रहा हूं कि आपने जितनी औलादे पैदा की है कोई हलाली नहीं है आपकी। क्यों? आपने अगर शादी के दिन सहरा पहना था तो आपका निकाह ही नहीं हुआ, आप तो मुशरिक हो गए थे। सहरा पहना और मुशरिक हुए, और मुशरिक का निकाह नहीं होता तो आप सोच लीजिए कि आपकी औलादे क्या हुई। ताज्जुब की बात है कि जो हमें इस तरह के फतवे दे कि हमारी कौम को, मुसलमानों को मुशरिक बात बात पे बनाए, आज वो बड़े सुलह पसंद बन के बैठे हुए हैं और झगड़ालू सुन्नियों को कहते हैं, इख्तलाफ करने वाला सुन्नियों को बताते हैं हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम तुम्हारी ही किताबों से बात करते, या तो फिर ऐलान कर दीजिए आप में और अगर हमने कोई इख्तलाफ नहीं है तो कह दीजिए किताबें हमारी नहीं, ये मौलवी हमारे नहीं और ये अकीदा हमारा नहीं। खुदा की कसम जिस दिन तुम ये इकरार कर लोगे कि ये मौलवी हमारे नहीं, इन पर जो हमारे उलमा ने फतवे लगाए वो सही है, हम भी इन मौलवियों को काफिर और गुमराह मानते हैं, उस दिन तुम हमारे भाई हो जाएंगे। हम खुद तुम्हें गले से लगाने के लिए तैयार हैं।
मगर ये क्या बात है कि तुम उन मौलियों का दामन छोड़ते भी नहीं, उनका नाम लेने देते भी नहीं, उनकी किताबें बताने भी नहीं देते। तो प्रॉब्लम क्या है? जब किताब आपके उलमा ने लिखी और बता मैं रहा हूं, तो आपने तो मुझे खुद नजराना देना चाहिए। सुन्नी बाद में है, पहले आप नजराना दे कि भाई वो किताबें जो हम भी नहीं पढ़ते आपने बता दिया। तो ये बयान तो आप ही का हुआ ना, वाज तो आप ही का हो रहा है। लेकिन अजीब बात है कि आपको तकलीफ होती है। बहरहाल आगे सुने, सेहरा पहनना शिरक लिख दिया। और जब तस्करतुल अखवान किताब मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। ये भी एक बहुत बड़े अल्लामा की लिखी। अब चूंकि किताब मशहूर नहीं है इसलिए मजबूरी में मुझे मौलवी का नाम लेना पड़ेगा। मौलाना इस्माइल दहलवी साहब है, इनको शहीद कहते हैं। कहते बालाकोट में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। हमें उससे गरज नहीं कैसे इंतकाल हुआ, कैसे मरे। चलिए बहरहाल जो भी आपके बहुत बड़े आलिम है, तस्करतुल अखवान में लिखते हैं कि ईद के दिन सेवैयां खाना भी शिरक है। अब मुझे बताए कोई मुसलमान बचा है जो शिरक से बचा हो? कौन सा मुसलमान है जिसने सेवई ईद के दिन नहीं खाई? और ये खुद भी खाते हैं, इनको भेज दो तो ये भी खाते हैं। तो अब रुए जमीन पर कोई मुसलमान नहीं। एक तरफ आप नमाजें पढ़ें 5 वक्त की, रोजे रखें, पूरा रमजान आपने रोजा रखा, पूरे रमजान आपने तरावी पढ़ी, मगर बस रमजान के बाद जैसी ईद आई, सुबह हुई, बेगम ने सेवई खिलाई, सेवई पकी, सेवई खाया, पूरे रमजान के रोजे बर्बाद हो गए, पूरी तरावियां बर्बाद हो गई। सेवई क्या हो गई बताइए? कितनी नाजुक है ये सेवई, ये पूरा ईमान ही तबाह कर दे, जन्नत का ही रास्ता रोक देगी। अब ये है शिर्क के फतवे। और आका 1400 साल पहले फरमा रहे, जो मुसलमानों को शिर्क के फतवे लगाएगा सबसे बड़ा मुशरिक वही होगा, शिर्क का हकदार वही होगा। और ये हदीस फिर लिखने के बाद इब्न कसीर क्या लिखते हैं, अगर आपको दिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, या दोबारा दिखा भी दे। वो कहते हैं इस्नाद जय्यदुन, इसकी सनद जय्यद है, यानी हदीस ज़ईफ भी नहीं है। अब ये कहकर आप पीछा नहीं छुड़ा सकते कि नहीं ये हदीस ज़ईफ है। रज़वी साहब ने जो पेश की हदीस वो ज़ईफ थी, माफ कीजिएगा आप ही के आलिम ने इसकी सनद के बारे में कहा इस्नाद जय्यदुन, इसकी सनद जय्यद है। काना मिनस सिकात, और कहते हैं इसके जितने रावी है सब सच्चे रावी है, सब सिका रावी है। वक़द सिकाहुल इमाम अहमद बिन हम्बल व यहया इब्न मईन, कहते हैं कि इसकी तहकीक और इसके सिका होने पर इमाम अहमद इब्न हम्बल, यहया इब्न मईन। अब ये दो कौन है? एक इसमें इमाम बुखारी का उस्ताद है, एक दादा उस्ताद है। इमाम अहमद इब्न हम्बल दादा उस्ताद है इमाम बुखारी के, और हज़रत इमाम इब्न मईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उस्ताद है। यानी इमाम बुखारी के उस्ताद और दादा उस्ताद दोनों कहते हैं कि इसके सारे रावी जो है तहकीक के साथ ये बात साबित है, इसके सारे रावी सही है। इस हदीस को मुस्नदुल बज़्ज़ार में भी लिखा गया, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 99, हदीस नंबर 175। और साहिब मुस्नदुल बज़्ज़ार कहते हैं हसन, ये हदीस हसन है, यानी ये ज़ईफ नहीं है, सही से थोड़ा कम दर्जे पर है, लेकिन ज़ईफ नहीं है, मौजू नहीं है। सही इब्ने हिब्बान में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी इस हदीस को नकल किया, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 248 है, हदीस नंबर 81 है। और इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं सहीहुन, ये हदीस सही है। अल्लामा इमाम हैसमी ने मजमऊज़ ज़वाइद में भी इस हदीस को लिखा, जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 187 है, हदीस नंबर 188 है। इमाम हैसमी फरमाते इस्नादहु हसनुन, इसकी सनद हसन है। मुस्तदुश शामीन के अंदर भी इस हदीस को नकल किया गया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 254, हदीस नंबर 1291। बहरहाल और भी मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है, और यह हदीस ने हमें बताया कि जो हमें मुशरिक कह रहे हैं वो खुद शिर्क के हकदार है।